तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार फाइनली सेकंड एपिसोड में लेकर आ गया हूँ इस पोर्ट्रेट का। बहुत सारे मैसेजेस आए, कमेंट में भी लोग पूछ रहे थे कि सर सेकंड एपिसोड कब आएगा, बाकी एपिसोड्स कब आएंगे, ये पोर्ट्रेट कब कंप्लीट होगा। तो जनरली मैं इतने टाइम में पोर्ट्रेट कंप्लीट कर लेता हूँ, बट सीन हो गया था, गलत ही सीन हो गया था अपने साथ। अगर आपको नहीं पता कि क्या सीन हुआ था, क्यों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ आप जाके देख सकते हो डिटेल में कि क्या सीन हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में मैं बैकग्राउंड को शेड करूँगा। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड को देख लेते हैं किस तरीके का टेक्सचर वगैरह है, उससे फिर हमें पता चलेगा कि कौन कौन से टूल हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो ये देखो किस तरीके का बैकग्राउंड है, बहुत ही मस्त सा बैकग्राउंड है। टेक्सचर अब देखो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ना, तो आप एग्जैक्ट जो टेक्सचर है वो आप समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस साइड पे आता हूँ बिल्कुल डार्क है, ये देखो पूरा ब्लैक हो गया। और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, ये टेक्सचर अपने को बनाना है। यहाँ तक आते आते बिल्कुल लाइट हो गया, और इसी तरीके से इधर साइड भी है। तो इस तरीके का टेक्सचर आप देखो तो क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो साइड वाला एरिया है बिल्कुल डार्क है, तो अपने को डार्क पेंसिल्स लेने हैं। और मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट मैं ग्रेफाइट से बनाने वाला हूँ। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि इस पोर्ट्रेट को आप चारकोल से बनाओ, बट चारकोल मैंने पहले ही बताया कि इतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। बनाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ। आगे कोई पोर्ट्रेट बनाऊँगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे, चारकोल से बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं कंप्लीट ग्रेफाइट यूज़ करने वाला हूँ, चाहे वो डार्क एरिया हो चाहे वो लाइट एरिया हो। तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि डार्क एरियाज़ ग्रेफाइट से नहीं बन पाती है, बहुत ज़्यादा साइन करता है, डार्क एरिया को हम अच्छे तरीके से शेड नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें चारकोल पेंसिल ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको वही सिखाऊंगा कि ग्रेफाइट पेंसिल से भी आप बहुत अच्छी डार्क शेड्स बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली कि किस तरीके का शेड्स हैं। अब मुझे यहाँ से देखना है कि कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए पेंसिल्स। तो यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास है फैबर कैस्टल 9000 की। अब ग्रेड्स में दिखा देता हूँ। सबसे पहले HB, उसके बाद 2B, फिर 6B। यहाँ 6B की जगह 4B भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने 6B उठा लिया। और लास्ट है 8B की जगह आप 10B भी ले सकते हो। देखते हैं 8B से अगर डार्क नहीं हो पाता तो 10B भी ले लूँगा, क्योंकि इसमें इस वाले पेंसिल सेट पे 10B नहीं आती है। तो जो मैक्सिमम ग्रेड है वो 8B इसकी जो है वो अच्छी खासी डार्क है। तो यह इसकी जगह पे आप कोई भी पेंसिल यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल ये मत सोचना, बहुत लोग सोचते हैं कि इनके पास फैबर कैस्टल 9000 है, स्टेडलर है, महंगे पेंसिल्स हैं इसलिए अच्छी बना पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि पेंसिल्स उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। हाँ, ये होगा कि अगर मैं एक महंगे पेंसिल यूज़ करूँगा तो मेरा जो ड्राइंग एक्सपीरियंस है, जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्मूथ सा एक्सपीरियंस मिलेगा, बट रिज़ल्ट ज़्यादा फ़र्क नहीं डालती है। तो रिज़ल्ट अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो मतलब कि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको और अच्छे तरीके से चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पेंसिल से वो ज़्यादा कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी पेंसिल लो, बट आपको ध्यान रहे पेंसिल को इस तरीके से बिल्कुल आपको शार्प कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल देखो अच्छे तरीके से आपको शार्प करना है, क्योंकि शार्प नहीं करोगे तो जो कंसिस्टेंट शेड्स हैं वो नहीं दे पाओगे। उसके बाद चाहिए अपने को ये टिश्यू पेपर या फिर कॉटन या फिर कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भी ले लोगे तो उससे भी काम हो जाएगा। टेक्सचर को जो भी हम शेड करेंगे उसको ब्लेंड करने के लिए। उसके बाद ये ब्रश की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो मेकअप ब्रश है मेरे पास। और इसके आगे अगर कुछ टूल की ज़रूरत पड़ती है तो आगे मैं देखूंगा। फ़िलहाल मुझे लगता है कि इतनी टूल की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ पे मैंने हल्की सी शेडिंग करी थी, इसी तरीके से ना मैं कॉर्नर पे थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर दूंगा। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स करने की कोशिश करूँगा पूरे एरिया में। उससे क्या होगा देखो, उससे होगा ये कि जब भी मैं थोड़ा सा शेड करके जब मैं पूरे एरिया पे अप्लाई करूँगा, ब्लेंड करूँगा इससे टिश्यू पेपर से या फिर आपके पास जो भी है, होगा क्या कि एक लेयर चढ़ जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो रॉ पेपर होता है उस पर शेड करना और उस पर कंसिस्टेंसी लेकर आना, और जो एक लेयर या 2 लेयर दे दिया उसके बाद कंसिस्टेंसी लेकर आना थोड़ा सा ज़्यादा इजी है जब आप एक लेयर दे देते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो काम होगा वो होगा अच्छे तरीके से एक लेयर प्रोवाइड करना। उसके बाद हम आगे जो वैल्यूज़ हैं वो हम देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो लेयर ऐड करने के लिए मैं 2B यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हो
तो आप HB यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। और पेंसिल देखो किस तरीके से मैं होल्ड करके रखा है मैंने, बिल्कुल पीछे से। और आपको ये वाले एरिया से सेट करना है, ना कि टिप से। ये जो पीछे का एरिया होता है ना, इधर इधर का, इससे आपको सेट करना है इस तरीके से। बहुत ही हल्की से लेयर दूंगा अभी। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है और आगे के प्रोसेस के लिए मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से आप इसको शार्प कर लेना। तो यहाँ तक जो प्रोसेस था बहुत इजी था, वैसे आगे भी इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोसेस को समझ जाओगे, आगे का काम आपको ईजी लगेगा। तो आप देख लो किस तरीके से मैंने पेंसिल को होल्ड कर रखा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का टेक्स्चर बनाने में पेंसिल किस तरीके से होल्ड करना है, कितना प्रेशर देना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद वैल्यूज़ देख लो रेफरेंस पिक्चर में कि किस तरीके से आ रही हैं। आप देखोगे तो कॉर्नर साइड में ना बहुत ज़्यादा डार्क है, और जैसे ही हम फेस की साइड आते हैं वो धीरे 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 वो लाइट हो रही है। तो वही चीज़ अपने को करना है। सबसे पहले मैं कॉर्नर से स्टार्ट करूँगा, वहाँ पर शेड्स अप्लाई करूँगा। और अभी इतना वो चीज़ नहीं करना है, डार्क नहीं करना है, बिल्कुल सिमिलर प्रेशर से मैं स्टार्ट से एंड तक शेड करूँगा। और ध्यान रखूँगा कि इस तरीके से मैं सेट को अप्लाई करूं कि मुझे कंसिस्टेंट रिज़ल्ट मिले। तो इस तरीके से आप होल्ड करोगे तो होता क्या है, इस तरीके के होल्डिंग में आपको एक फ्रीडम मिल जाता है मूवमेंट का। आप लंबी लाइन खींच सकते हो बहुत ही ईजिली। उसके बाद प्रेशर पे भी आपको कंट्रोल मिल जाता है कि बहुत ही लाइट प्रेशर आप यहाँ पे ईजिली अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो दो चीज़ें मिल जाती हैं, इसी को हमें कंटिन्यू करना है, ये प्रोसेस को। ओके, तो यहाँ पे शेडिंग को हम ब्लेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो सेकंड लेयर है ये। तो सेकंड लेयर में इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत देखोगे तो पैचेस भी दिखेंगे, थोड़ा बहुत कहीं कहीं दाग भी दिखेगा। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यही होता है फ़ायदा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स ऐड करते हो। जितना ज़्यादा आप लेयर ऐड करते हो आपको कंसिस्टेंसी मिलती जाती है। एक जिस तरीके का आपको टेक्सचर चाहिए वो धीरे धीरे मिलता जाता है। तो फर्स्ट लेयर में थोड़ा बहुत इस तरीके के पैचेस आ सकते हैं। आपको फिर से सेम प्रोसेस जो भी हमने फॉलो किया, सेम प्रोसेस बिल्कुल दूसरे पेंसिल से अप्लाई करना है। जैसे अभी मैंने HB पेंसिल यूज़ किया तो 2B से यूज़ करूँगा, थोड़ा सा और डार्क होगा, थोड़ा सा और कंसिस्टेंट होगा। उसके बाद हम फिर 4B 6B इस तरीके से धीरे धीरे करके हम लाइट टू डार्क जाएंगे, ताकि हमें बैकग्राउंड में भी प्रॉपर डेप्थ मिल सके। ओके, तो यहाँ पे देखो इस वाले लेयर को भी मैंने ब्लेंड कर दिया है। और ब्लेंड आपको बहुत ही हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना, बहुत ही हल्का सा आपको ब्लेंड करना है। अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा पीछे जाओ और देखो जो सेकंड लेयर में जिस तरीके का टेक्सचर हमें मिला था वही टेक्सचर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। थोड़ा सा आपको इम्प्रूव दिखेगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंट दिखेगा और थोड़ा सा डार्क दिखेगा। तो इसी तरीके से बहुत लोगों को लगता है कि चलो यहीं पर ख़त्म, यहीं पर एंड करते हैं, बट नहीं, आपको और भी ज़्यादा लेयर ऐड करना है। जितना ज़्यादा आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उतना ज़्यादा आपको लेयर ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे इसके बाद 2-3 लेयर, और अगर उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो 3-4 लेयर और ऐड करेंगे।
ओके गाइस, तो यहाँ पे अब आप देखो कंसिस्टेंसी कि जो शेड्स मैंने अप्लाई किया है वो कितना कंसिस्टेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी मैंने प्रेशर अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इस तरीके से आप होल्ड करते हो तो प्रेशर आप ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो फिर भी अभी देखोगे शेड्स जो कॉर्नर के साइड है वो अच्छा खासा डार्क है। इसको मैं ब्लेंड करूँगा तो थोड़ा और डार्क हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एक और लेयर अगर ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि देखते देखते जो हमारा शेड है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट डार्क जिस तरीके का हमें चाहिए था वैसा हमें मिलने लग गया है। अब ये जो शेड है वो और भी ज़्यादा डार्क है, क्योंकि ये ग्रेफाइट है तो शाइन करता है। तो लाइटिंग की वजह से जो कॉर्नर वाला शेड है वो उतना ज़्यादा डार्क नहीं दिख रहा है आपको, बट ये डार्क है। तो इसके बाद एक दो लेयर और ऐड करने की कोशिश करेंगे ताकि ये फाइनल आउटकम हमें मिल जाए। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब जो राइट साइड वाला पोर्शन है बिल्कुल सिमिलर है, तो उसी तरीके से हम इसको सेट करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो टेक्निक है और जो प्रोसेस है बैकग्राउंड को शेड करने का, इस तरीके के बैकग्राउंड को शेड करने का, तो आप देखोगे कि बहुत ईजी है, बट फिर भी ज़्यादातर लोग इस तरीके का टेक्सचर नहीं ला पाते हैं। उसका रीज़न क्या है देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात कि प्रेशर पे कंट्रोल नहीं होता है, गलत तरीके से पेंसिल को होल्ड करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि होता क्या है ना कि यहाँ पे आपने देखा कि 4-5 या फिर उससे भी ज़्यादा लेयर मुझे देने पड़ गए थे। तो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं लोग, जब खासकर जो बिगिनर होते हैं वो नहीं कर पाते। तो आपको थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल पे रखना पड़ेगा। थोड़ा इतना ज़्यादा बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं जब वो ड्रॉ कर रहे होते हैं,
प्रोसेस को एंजॉय करो, आराम से बिल्कुल शांत होके चीज़ें बनाओ और ऐड करो ज़्यादा से ज़्यादा लेयर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेयर ऐड करते हो, देखो जब आप फर्स्ट लेयर पे होते हो उतना ज़्यादा आपको कंट्रोल नहीं मिलता, उतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। उसके बाद जब आप सेकंड लेयर पे आते हो थोड़ा सा ज़्यादा आपको कंट्रोल मिल जाता है, कंसिस्टेंसी मिल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते हो, ज़्यादा लेयर ऐड कर देते हो, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा कंट्रोल मिल जाता है, एक कंसिस्टेंट सा लेयर मिल जाता है। तो उस तरीके से आपका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा आता है। बहुत लोगों को मैंने देखा 1 लेयर 2 लेयर ऐड किया, बस उनको लगता है कि यहीं पे कंप्लीट हो गया, और उसके बाद फिर वो दूसरे से कंपेयर करते हैं कि यार इसने बहुत अच्छा बनाया। देखो अगर आप किसी भी चीज़ में 5 मिनट दे रहे हो और आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2 घंटा वाला मिल जाए, तो वैसा नहीं होता है। सामने वाले ने 2 घंटे दिए हैं, आराम से वो चीज़ को बनाया और आपने फटाफट से 5 मिनट में बना दिया, तो दोनों का जो आउटकम है वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपको वो वाला आउटकम चाहिए तो आपको उतना देर देना पड़ेगा, माइंड को शांत रखना पड़ेगा, कंट्रोल पे रखना पड़ेगा, और चीज़ें जिस तरीके से प्रोसेस चलती हैं वैसे आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि फटाफट से कर लो और आपको रिज़ल्ट भी वैसा मिल जाए, वैसा नहीं होता, वो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।